हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का पार्ट 1। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पंचायत के बारे में। पंचायत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द पंचायतन से हुई है, जिसका अर्थ है 5 व्यक्तियों का समूह। पंचायती राज वैदिक काल के दौरान भारत में दूसरी शताब्दी में ही उत्पन्न हो गया था। प्रोफेसर अल्तेकर ने विभिन्न शिलालेखों का अध्ययन करने के बाद बताया कि उत्तर भारत के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक में गांवों की समस्या सुलझाने के लिए ग्राम सभाएं होती थी, यानी ग्राम पंचायतें होती थी जो अपनी समस्याओं का खुद सॉल्यूशन करती थी। मैटकेफ ने लिटिल रिपब्लिक यानी लघु गणतंत्र की संज्ञा दी। पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952, क्योंकि हरियाणा और पंजाब 1952 में एक था, संयुक्त पंजाब प्रांत था। पंजाब एक्ट 1952 के तहत ग्राम पंचायत का कार्यकाल 3 साल था। पंच मिलकर सरपंच को चुनते थे। अविश्वास प्रस्ताव से सरपंच को अपने पद से हटा भी सकते थे। प्रशासन 3-4 शिक्षकों की टीम बनाकर गांवों में चुनाव करने के लिए भेजते थे। कोई वार्ड नहीं था। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते वही पंच बनता। फिर पंच मिलकर किसका चुनाव करते थे? सरपंच का। और अविश्वास प्रस्ताव से सरपंच को अपने पद से हटा भी सकते थे। कार्यकाल कितना था? 3 साल का। फिर 1963 में पंजाब सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर दिया। इसके तहत गांव का मतदाता सीधे सरपंच का चुनाव कर सकता था। 1963 में क्या करने लग गया? गांव का जो मतदाता था वही सीधे सरपंच का चुनाव करने लग गया। और पंचायत का कार्यकाल भी 3 साल से बढ़ाकर 5 कर दिया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक अलग राज्य बन गया। 1971 में बंसी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पंचायती राज एक्ट में बदलाव किया। सरपंच चुनने का अधिकार दोबारा पंचों को दे दिया। कार्यकाल 5 वर्षीय रखा। बंसी लाल जी ने क्या किया? दोबारा सरपंच चुनने का अधिकार पंचों को दे दिया, यानी मेंबरों को दे दिया। 1978 में मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल की सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर सरपंच बनने का अधिकार वापस किसको दे दिया? मतदाता को दे दिया। पंचायत में 1 महिला सीट भी अनिवार्य कर दी गई। 1978 में चौधरी देवीलाल ने सरपंच बनने का अधिकार वापस मतदाता को दे दिया और 1 महिला सीट भी अनिवार्य कर दी गई। 1991 में चौधरी भजनलाल ने एक्ट में बदलाव करके 5 साल के कार्यकाल को 3 साल कर दिया। अब 73वें संविधान संशोधन 1992 से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी ये संवैधानिक रूप दिया गया पंचायती राज व्यवस्था को। 24 अप्रैल 1993 से यह पूरे भारत में लागू हो गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में प्रावधान, क्या क्या प्रावधान उनके बारे में देखते हैं। त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की गई, जिसमें ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत। 5 वर्ष में पंचायतों के नियमित चुनाव होने चाहिए। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण दिया गया। पंचायत की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाव हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप हरियाणा में नया पंचायती राज अधिनियम 1994 पास किया गया। 22 अप्रैल 1994 से राज्य में लागू कर दिया। इसके अनुसार पहला पंचायत चुनाव दिसंबर 1994 में हुआ। तब से अभी यह 5वां आम चुनाव है। उस समय 16 जिला परिषद, 110 पंचायत समिति और 5958 पंचायतें थी। हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसके बारे में जानते हैं हम, क्योंकि हरियाणा में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था की यह सबसे निचली इकाई है। वर्तमान में हरियाणा में 6248 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष ग्राम प्रधान यानी सरपंच होता है। उप प्रधान का चुनाव चुने हुए सदस्य करते हैं। वो व्यक्ति जो मतदाता के रूप में पंजीकृत है और सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर नहीं है, वही पंचायत के चुनाव के लिए पात्र है, यानी योग्य है, यानी वो सरपंच बन सकता है। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ होता है, जो पंचायत और पंचायत समिति के बीच प्रधान कड़ी के रूप में कार्य करता है।
नोट, पंचायती राज चुनाव में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके चुनाव कराने वाला भारत का प्रथम राज्य हरियाणा है। पंचायत समिति त्रिस्तरीय व्यवस्था की दूसरी इकाई है। वर्तमान में हरियाणा में 126 पंचायत समिति हैं। प्रत्येक 5000 मतदाता की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति होगी। अनुसूचित जाति जनजाति में अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था होगी। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से तथा प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से किया जाता है। यानी जो सदस्यों का चुनाव है वो तो प्रत्यक्ष रूप से, फिर जो सदस्य चुने गए हैं उन्हीं में से ही वही सदस्य एक अपना अध्यक्ष चुनते हैं। पंचायत समिति का सचिव खंड विकास पदाधिकारी होता है, जिसे बीडीओ भी कहते हैं। जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में यह सबसे ऊपर है, शीर्ष पर है। हरियाणा में 22 जिला पंचायतें हैं। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वही जिला परिषद के जो सदस्यों का चुनाव है वो तो मतदाता सीधे तौर पे करते हैं। फिर जो सदस्य चुने गए हैं उन्हीं में से ही वो अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं और उपाध्यक्ष चुनते हैं। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी होता है। जिला पंचायतें अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियों का गठन करती है। नोट, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त श्री कंतवालगढ़ थे। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।